स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता पर। ओशो जीवन कथा के इस अद्भुत सफर में हम पहुंच चुके हैं 7वें अध्याय पर, विश्व मंच पर ओशो की गूंज। अगर आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं तो जरूर जाकर सुनिए, ताकि आप ओशो की पूरी जीवन यात्रा को शुरुआत से अनुभव कर सकें। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब ओशो की वाणी, उनका चिंतन और उनकी खामोशी भारत से निकलकर पूरे विश्व में गूंज उठी। तो आइए डूब जाएं इस यात्रा में, जहां हर शब्द आत्मा को छूता है और हर मौन मन के भीतर प्रकाश जगाता है। अंतर्राष्ट्रीय निमंत्रणों की बाढ़। पुणे के आश्रम की ख्याति अब विश्व तक पहुंच चुकी थी। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह से ओशो को सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और आध्यात्मिक रिट्रीट में बोलने के निमंत्रण मिलने लगे। उनका संदेश स्पष्ट था, धर्म कोई संस्था नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है। हालांकि ओशो की मातृभाषा हिंदी थी, पर जब वे अंग्रेजी में बोलते तो शब्दों में वही गहराई, वही नशा होता। विदेशी श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते, मानो किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहे हों। उनके लिए ओशो का हर वाक्य एक जीवन बदलने वाला वचन था। पश्चिमी देशों में 70 के दशक में लोग मानसिक थकान, भौतिकवाद की दौड़ और रिश्तों में खालीपन महसूस कर रहे थे। ओशो ने उन्हें सिखाया कि जीवन का आनंद लो, लेकिन होश में। प्रेम करो, लेकिन पूर्ण जागरूकता के साथ। अब पुणे का आश्रम सिर्फ भारतीय साधकों से नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने से आए लोगों से भरा रहता। गिरवे वस्त्र, हंसी से भरे चेहरे, बगीचों में ध्यान करते लोग। यह दृश्य मानो एक विश्वग्राम का चित्र था। ध्यान स्तरों में जापानी, अमेरिकी, जर्मन, फ्रेंच सभी भाषाओं की गूंज सुनाई देती। जैसे जैसे ओशो का नाम बढ़ा, वैसे वैसे आलोचना भी तेज हुई। कुछ मीडिया संस्थान उन्हें विवादित गुरु कहने लगे, तो कुछ उन्हें आधुनिक युग का बुद्ध। लेकिन ओशो पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे हंसकर कहते, जब तक लोग तुम्हें पत्थर ना मारे, समझना कि तुम्हारी बात ने उनके दिल को छुआ ही नहीं। ओशो ने ध्यान को आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ा, ताकि पश्चिम लोग इसे आसानी से अपना सकें। उनकी गतिशील ध्यान विधियां अब अमेरिका और यूरोप के कई ध्यान केंद्रों में अपनाई जाने लगी। यह था ओशो जीवन कथा का 7वां भाग, विश्व मंच पर ओशो की गूंज। ओशो की वाणी और उनका दर्शन आज भी उतना ही जीवंत है जितना उस समय था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने ओशो जीवन कथा के पहले के भाग नहीं सुने हैं तो जरूर सुनिए, क्योंकि हर अध्याय आपको ओशो के जीवन और उनके विचारों की नई झलक दिखाता है। हम अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे एक नया अध्याय लेकर। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ओशो की सीख को अपने जीवन में उतारिए। नमस्कार।